हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 14 ऑफ द चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। आज का हमारा टॉपिक है वीबीटी। वीबीटी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पार्ट नंबर 13 में हमने वीबीटी स्टार्ट की है। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल को आज हम क्लियर करेंगे। ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में हम जानते हैं कि एसपीडीएफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं और वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के आधार पर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करती है। तो एसपीडीएफ जो ऑर्बिटल्स हैं, हम जानते हैं कि एस ऑर्बिटल का शेप है स्फेरिकल। स्फेरिकल शेप होने के कारण ये कोई डायरेक्शनल नेचर शो नहीं करता है। पी ऑर्बिटल्स 3 है, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। ये तीन ही एक्सेस पर हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। जेड एक्सेस जो कि इंटरन्यूक्लियर है। तो इस तरीके से ये बॉन्ड अलग अलग तरीके के बनाते हैं। बॉन्ड दो तरीके के, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो जैसे हम स्टार्ट करेंगे आपको समझ में आएगा कि किस कंडीशन में सिग्मा बॉन्ड बनेगा और किस कंडीशन में पाई बॉन्ड बनेगा। तो आज हम इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीबीटी बता रहा है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स 3 तरीके की है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैप एंड जीरो ओवरलैप। ये 3 टाइप्स के ओवरलैप हैं, पॉजिटिव ओवरलैप, नेगेटिव ओवरलैप एंड जीरो ओवरलैप। पॉजिटिव ओवरलैप किस कंडीशन में होगा? पॉजिटिव ओवरलैप इफेक्टिव होता है जब साइन सेम होता है। साइन यहाँ पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव ये साइन दे रखे हैं, ये किसी तरीके का चार्ज नहीं है। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है आपके पास पी जेड एक्सेस पे। पी के पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। यहाँ पी जेड की बात की जा रही है। पी जेड आप समझ सकते हैं, जैसे मैं अपने हाथ को इस तरीके से आपके सामने दिखा रही हूँ। ऊपर की तरफ पी वाई है, इस तरफ पी एक्स और सामने की तरफ जो इंटरन्यूक्लियर जो है एक्सेस, ये है पी जेड। ये पी जेड एक्सेस मैं इस ब्लैक बोर्ड पे शो नहीं कर सकती क्योंकि ये इंटरन्यूक्लियर एक्सेस है। तो आप समझ पा रहे हैं इसको कि पी जेड एक्सेस पे ये जो लोब्स हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये जो चार्ज ना होकर ये सिमिलैरिटीज हैं। ये सिमिलैरिटीज हैं। अगर सिमिलैरिटी, जैसे हम जानते हैं कि किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या सिमिलर कंडीशंस होती हैं, क्या फिजिबल कंडीशंस होती हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव स्पिन करता है, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव स्पिन करता है। पर यहाँ पर ये सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं, सेम चार्ज। ये नेगेटिव और पॉजिटिव केवल एक साइन समझ के चलें, इन्हें किसी तरीके का चार्ज ना समझें, केवल साइन है और ये साइन शो कर रहे हैं सिमिलैरिटीज को। जब सिमिलर कंडीशंस होंगी तभी ओवरलैप पॉसिबल होगा। और इस कंडीशन में बनने वाला बॉन्ड, पी जेड एक्सेस पे जो बनने वाले बॉन्ड है दोनों ऑर्बिटल्स के लिए, ये बॉन्ड कहलाता है सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ये हेड ऑन ओवरलैप हो रहा है। ये किस तरीके से ओवरलैप हो रहा है? हेड ऑन ओवरलैप। हेड ऑन ओवरलैप मैक्सिमम ओवरलैप कहलाता है। अगर मैक्सिमम ओवरलैप हो रहा है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, ये बनेगा सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि किसी नेगेटिव ओवरलैप किस तरीके से होगा, अगर ये पी जेड एक्सेस पे है, लेकिन यहाँ पे आप साइन देख सकते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, अगेन नेगेटिव एंड पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव 2 डिफरेंट साइन दे रखे हैं। डिफरेंट साइन होने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये सिमिलर कंडीशन नहीं है, सिमिलैरिटीज नहीं है। हो सकता है कि स्पिन में दोनों ही सेम स्पिन करते हुए से इलेक्ट्रॉन्स हों, तो उस कंडीशन में ये ओवरलैप पॉसिबल नहीं है। ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और ओवरलैपिंग नहीं होगी, तो ये नेगेटिव ओवरलैप में जाएगा। दूसरी कंडीशन है पी जेड एक्सिस पर एस, दूसरे एटम का एस ऑर्बिटल आ रहा है। एस ऑर्बिटल जो कि स्फेरिकल शेप में है, ये स्फेरिकल शेप में लेकिन सिमिलर कंडीशन है क्योंकि सिमिलर साइन है, पॉजिटिव साइन, सिमिलर साइन है, और इसी के साथ में ये हेड ऑन ओवरलैप हो रहा है और मैक्सिमम ओवरलैप हो रहा है। इस वजह से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन नेगेटिव ओवरलैप में क्या हो रहा है? साइन चेंज हो रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव, देन एस के लिए अगेन नेगेटिव साइन है। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव साइन जो है अलग अलग, सिमिलर कंडीशंस नहीं है, ये साइन है। ओके, ये सिमिलर कंडीशंस ना होने के कारण नेगेटिव ओवरलैप है, और इस तरीके से होने वाले ओवरलैप से कोई तरीके का बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है।
ओके। फिर देख रहे हैं हम पी एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे जब दो ऑर्बिटल्स मिलते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस पे मिलने वाले ऑर्बिटल्स हेड ऑन ओवरलैप ना करके साइडवेज ओवरलैप करते हैं, और ये साइडवेज ओवरलैप करके पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इसमें। ये बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है जितना कि हेड ऑन ओवरलैप से होने वाला जो बॉन्ड है वो जितना स्ट्रॉन्ग होता है, यानी सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बजाय के पाई बॉन्ड के, क्योंकि पाई बॉन्ड में हेड ऑन ओवरलैप ना होके साइडवेज ओवरलैप होता है, और इस साइडवेज ओवरलैप के कारण ये जो है लेस इफेक्टिव होगा और वीक बॉन्ड होगा, और इस वजह से ये बनने वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड कहलाएगा। इसमें भी कंडीशंस जो है सिमिलर कंडीशंस होना जरूरी है। यहाँ नेगेटिव ओवरलैप में कंडीशंस देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये साइन अलग अलग है, सिमिलर कंडीशंस नहीं है, इसलिए ये नेगेटिव ओवरलैप है। इसी के साथ पी वाई एक्सिस पे, पी वाई एक्सिस पे जब दो ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं और सिमिलर कंडीशंस आ रही है, तो पी वाई एक्सिस पे भी साइडवेज ओवरलैप हो रहा है, ये भी हेड ऑन ओवरलैप नहीं हो रहा है। हम देख सकते हैं ये हेड ऑन ओवरलैप है, ये हेड ऑन ओवरलैप है, जबकि ये साइडवेज ओवरलैप है, और जहां पर साइडवेज ओवरलैप हुआ वहां पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। पर सिमिलर कंडीशंस ना होने पर ये बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा और नेगेटिव ओवरलैप में जाएगा। ये हमने देखा पॉजिटिव और नेगेटिव ओवरलैप। अगेन तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास जीरो ओवरलैप। जीरो ओवरलैप कब पॉसिबल है? जब हमारे पास क्या होता है, जो लोब्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शंस में हैं, लोब अलग अलग डायरेक्शंस में है, जैसे कि पी एक्स लोब जो है वो डायरेक्शन अलग है, लेकिन साथ में एस ऑर्बिटल है वो अलग डायरेक्शन से आ रहा है। अब इनके ना तो हेड ऑन ओवरलैप हो रहे हैं और साइडवेज ओवरलैप पॉसिबल नहीं है। तो अगर इसका हेड ऑन ओवरलैप होगा तभी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और हेड ऑन ओवरलैप के लिए पी जेड एक्सिस का होना जरूरी है। तो पी जेड एक्सिस के साथ में यहाँ पर एस ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन पी एक्स जो ऑर्बिटल है वो एस ऑर्बिटल के साथ में कोई तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकता, बिकॉज क्या है, इसमें लोब के डायरेक्शन चेंज है। तो लोब के डायरेक्शन चेंज होने के कारण इसमें जीरो ओवरलैप होगा। अगेन यही बात है कि पी एक्स ऑर्बिटल जो कि एक्स एक्सिस पे है और दूसरे एटम का पी वाई एक्सिस का जो ऑर्बिटल है, अगर वो पास में आते हैं तो दोनों ही अलग अलग कंडीशंस में हैं। दोनों ही एक इस तरीके से है, एक इस तरीके से है। तो जब ये पॉजिटिव वाला साइन दे रहे हैं तो ये किस तरीके से ओवरलैप होगा? ओवरलैप या तो हेड ऑन ओवरलैप हो या साइडवेज ओवरलैप हो। तो इस तरीके से होने वाला ओवरलैप जो है ये जीरो ओवरलैप कहलाता है, क्योंकि इसमें ओवरलैप की पॉसिबिलिटीज बिल्कुल जीरो है। नेक्स्ट हम इसकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड देख लेते हैं। इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होती हैं? देखिए, जब हम बात करते हैं मीथेन की, हमने वेस्पर्ड थ्योरी पढ़ी है। अकॉर्डिंग टू वेस्पर्ड थ्योरी मीथेन हमें क्या बताता है? मीथेन का जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल है, जो कि बिल्कुल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। अमोनिया का जो स्ट्रक्चर है पिरामिडल है, और H2O मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बेंट स्ट्रक्चर है। साथ ही साथ इनमें जो बॉन्ड एंगल्स हैं वो 109.5 डिग्री है। मीथेन का सिमेट्रिकल विथ टेट्राहेड्रल, एंड अमोनिया का 107 डिग्री विथ पिरामिडल स्ट्रक्चर एंड सिमेट्रिकल। H2O मॉलिक्यूल के लिए 104 डिग्री बेंट स्ट्रक्चर। तो ये पता चला है हमें, वेस्पर्ड थ्योरी हमें ये बता रही है। हम इसको अगर अच्छे से खुल के देखें अकॉर्डिंग टू वीबीटी क्या बताती है इसको, वीबीटी किस तरीके से एक्सप्लेन कर रही है। अगर हम देखें मीथेन को, मीथेन CH4 है जिसमें कि एक कार्बन 4 हाइड्रोजन है। कार्बन जिसका कि एटॉमिक नंबर है 6, जिसमें 6 प्रोटॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन है इनका, 1s2 2s2 एंड 2p2। अगर हम जानते हैं कि हाफ फिल्ड जो है मोर स्टेबल होते हैं, तो यहाँ से 2s2 से एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है और 2p3 हो जाएगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा 2s1। यहां से एक इलेक्ट्रॉन ने जंप किया है और ये यहां पर आ गया है, समझ सकते हैं। तो ये क्या कॉन्फ़िगरेशन हो गया है, 1s2 2s1 एंड 2p3। ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो इस अकॉर्डिंग ये है। अगर इसके साथ में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना रहा है, 4 हाइड्रोजन के एटम्स कार्बन के साथ मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो यहाँ देखते हैं हम हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास में। तो 1s1 ये एक इलेक्ट्रॉन, ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन के साथ में 4
हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स जाकर पेयरिंग करेंगे और बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ हम देख पा रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन जो है s ऑर्बिटल के साथ में पेयरिंग करेगा और बाकी के जो 3 हाइड्रोजन है वो p ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स के साथ में शेयरिंग करेंगे और बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। हमें ये पता है कि s ऑर्बिटल तो स्फेरिकल है, p ऑर्बिटल जो है वो 3 डायरेक्शंस में है, px, py एंड pz, और तीनों जो है परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे से एडजेसेंट है। तो जब 90 डिग्री के एंगल से एक दूसरे से जुड़े हैं, तो जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो इन तीनों में 90 डिग्री एंगल्स आना चाहिए। तो जब 90 डिग्री के एंगल्स पे तीनों हैं तो सबका एडजस्टमेंट कैसा होगा, 90 डिग्री पे होना चाहिए। जबकि यहाँ पे क्या शो हो रहा है, 109.5 डिग्री इनके साथ में ये सिमेट्रिकल है ये। तो ये किस तरीके से पॉसिबल है, जब मीथेन यहाँ पे हम शो कर रहे हैं कि अगर ये इस तरीके से बॉन्डिंग हो रही है तो इसमें 90 डिग्री एंगल के साथ में अटैचमेंट हो रहा है, तो इनका जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ ना होकर 109.5 डिग्री हो रहा है और बिल्कुल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आ रहा है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आ रहा है, जो सारे बॉन्ड के साथ में 109.5 डिग्री के साथ में एडजस्ट हो रहा है। तो इसको समझना, क्या हम इस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से इस डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज को समझ पा रहे हैं? एक ये क्वेश्चन आया हमारे पास। दूसरा एग्जांपल हम और देखते हैं अमोनिया का, NH3। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, जो कि कॉन्फ़िगरेशन में देखें तो 1s2, 2s2 एंड 2p3। 2p3 जो है ये पेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स और 3 हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन्स के साथ में ये पेयर करेंगे और 3 हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ भी हम यही कंडीशन देख रहे हैं कि p ऑर्बिटल्स px, py एंड pz, ये तीनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ में परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। और जब 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो ये जो बॉन्ड है NH3 के साथ में जो हाइड्रोजन है वो 90 डिग्री के साथ जुड़ा होना चाहिए, इनका जो बॉन्ड एंगल है वो 90 होना चाहिए, पर हमने क्या पाया, 107 डिग्री है। यहाँ पर बॉन्ड एंगल 90 डिग्री ना होकर 107 डिग्री आ रहा है। तो इससे ये पता चला कि केवल और केवल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल के कंसेप्ट से हम किसी भी मॉलिक्यूल की डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज को नहीं समझ सकते। तो मॉलिक्यूल की डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स को समझना पड़ेगा, जो कि VBT ने ही दिया है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स को समझेंगे। तो मिलते हैं बच्चों पार्ट नंबर 15 में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।